हे ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ आरएसआई, हाउ टू यूज़ आरएसआई और आरएसआई के अबाउट हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसको आप लोग देखते हुए मार्केट में आप पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो जो आरएसआई के अबाउट सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि जब भी आरएसआई की वैल्यू 70 से अबव जाएगी तो हमने सेल की पोजीशन प्लान करनी है, और जब भी आरएसआई की वैल्यू 30 से बिलो आएगी तो हमने बाई की पोजीशन प्लान करनी है। तो बिल्कुल ये जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी हमारी लो हो जाती है, और हम लोग जब भी ये इसको चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारी तकरीबन 10 में से 2-3 ट्रेड्स हिट होती हैं और जिसमें से 5-6-7 ट्रेड्स हमारी लॉस में चली जाती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, जो आज की इस वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। तो आज की जो आरएसआई वीडियो होने लगी है वो बेसिकली मास्टर क्लास वीडियो होने लगी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजीद आरएसआई पर कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। बेसिकली आरएसआई इंडिकेटर जितना ही सिंपल इंडिकेटर है उतना ही डिफिकल्ट है समझने में, और हमें आरएसआई इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें तकरीबन मार्केट में सब चीज़ें बता देता है। मार्केट में हमें मोमेंटम के बारे में बताता है, हमें बताता है कि इस वक्त बाय ज़्यादा हो चुकी है, सेल ज़्यादा हो चुकी है, क्या मोमेंटम हमें नेक्स्ट आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो बेसिकली आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करते हैं हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज पर वर्क कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ आरएसआई? आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली मैटर नहीं करता कि हम किस मार्केट में यूज़ करें, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, आप किसी भी मार्केट में आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके जरिए मार्केट में पोजीशंस बनाकर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सिंपल सा ये सीन है, आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स के ऑप्शन में आना है और वहाँ पर सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपके सामने आएगा, ये आरएसआई इंडिकेटर आ गया। सबसे पहले जो इंडिकेटर आएगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है या फेवरेट कर लें आप अपने पास। तो ये मेरे पास इंडिकेटर आ गया, तो ये देखें। तो सबसे पहले मैं इसकी जो सेटिंग करूँगा ना वो मैं आपको बता दूँ। आरएसआई की मैं करूँगा वाइट, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कलर। तो उसके बाद इनपुट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इनपुट क्या है, हमारे पास इनपुट हमें बताता है कितनी कैंडल्स क्या है। जो हम बेसिक इनपुट यूज़ करते हैं वो हम जो हर ट्रेडर यूज़ करता है वो 14 यूज़ करता है, बट आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भी यूज़ करते हैं। मैं तकरीबन 14 या 16 यूज़ करता हूँ। 14 का ये मीन होता है कि आप तकरीबन पिछली 14 कैंडल्स की एवरेज जो आरएसआई वैल्यू है वो आप लोगों को ये दिखाएगा। तो आरएसआई आपने ये सिलेक्ट कर लें, और आरएसआई में 3 इंपॉर्टेंस लेवल होते हैं, 70, 50, 30। आपने उसको बस मार्क कर लेना है, और अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड इसके जो होते हैं ना वो इसका हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया होता है। आपने बेसिकली 50, 70 और जो 30 का एरिया उसको ज़्यादा मार्क कर देना, और आपको मैं समझाता हूँ कि इसके नेक्स्ट क्या सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाता हूँ। ये आरएसआई इंडिकेटर आपके सामने लग कर आ गया, और आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 इंपॉर्टेंस लेवल्स हैं जो हमारे पास आते हैं, वो है 50 से 30 और 70 का लेवल। आरएसआई इंडिकेटर हमें क्या बताता है, जब भी मार्केट में आरएसआई इंडिकेटर अबव 50 होगा ना, मीन्स उसका हमारे पास ये मीनिंग आता है, उसका ये हमें मार्केट बता रही होती है कि आरएसआई इंडिकेटर हमें ये बता रहा होता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। जब भी अबव 50 होगी वैल्यू, मतलब आरएसआई की वैल्यू अभी जा रही है तकरीबन 51, मतलब 51 से ऊपर है, मतलब हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। और जब भी बिलो 50 वैल्यू होगी तो हमारे पास ये मीनिंग है मार्केट का कि हमें मार्केट ये बता रही है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में और बिरिश ट्रेंड हमें दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने लिखते जाना है और आप लोगों इन चीज़ों को याद करते जाएं। तो आप लोगों के साथ ये चीज़ सीन शेयर कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा ये लोग सोचते हैं कि आपके पास जब भी जो रॉन्ग इन्फो आप लोग यूज़ करते हुए मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना, तो वो ये है कि जब भी आपके पास 70 के ऊपर वैल्यू होगी तो आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी, जब भी बिलो 30 होगी तो आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी। जस्ट आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, मैं आपको कंफर्मेशन के कुछ चीज़ों बताऊंगा, तो आपने उन चीज़ों को देखना है। तो उसके बाद आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप आरएसआई इंडिकेटर पर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है और किन किन चीज़ों को देखते हुए आप लोग इस पर ट्रेड ले सकते हैं। हमने जो आरएसआई मिडल बैंड है उसको हमने रेड कलर कर दिया, और जब भी हमारे पास आरएसआई की वैल्यू 50 से अबव होगी तो अब हमें अप साइड का जो मीन ये है कि अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। आपको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। देखें, जब भी मार्केट इस वैल्यू पर आई है, मैं आपको चेक कराता हूँ, एक मिनट देखें। जब मार्केट इधर अप साइड आई है, मार्केट ये देखें आपके सामने आरएसआई इसको अबव साइड हमारे ब्रेकआउट देखने को मिला, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर ट्रेड हो रही थी। और देखिए अब हमारे पास ये है कि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम ओपन करेंगे 30 मिनट का, तो हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब भी 30 मिनट पर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है आरएसआई को, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में अब बुल स्टैंड स्टार्ट हो गया। तो अब आपने बाई की पोजीशन प्लान करनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लास्ट प्रीवियस जो है ना लो उसका आपका एसएल हो सकता है। तो ये देखें आपकी 1:2 के हिसाब से टारगेट इधर टीपी देखे अचीव हो गया, तो आप इस तरह ट्रेड ले सकते हैं। आपने याद रखना, जब भी आरएसआई वैल्यू 50 को अप साइड क्रॉस ओवर करेगी तो आपने फिर पुल बैक पर आपने लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हो, और आप हमारे पास फिर
आने वाले टाइम में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जब भी मार्केट में सेकंड सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ, जब भी मार्केट में RSI इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी इस मिडिल बैंड को, ये मैं आपको ये वाला सिनेरियो समझा रहा हूँ, ये वाला सिनेरियो, ये देखें मिडिल बैंड को डाउन साइड की तरफ हमें क्रॉस ओवर दे रही है, ये देखें क्रॉस ओवर दे दिया, ये जो कि हमारे पास यहाँ पर हमारे बन रही है, तकरीबन यहाँ पर हमारी ट्रेड बन रही है, यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया तो हमने इस क्रॉस ओवर की कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर अगर ट्रेड ली होती हमारी तो हमारे पास डाउन ट्रेंड हमारा अच्छा भला कैच हो गया। ये देखें हमें कितने % की मूवमेंट देखने को मिली, तो बैक टू बैक हमें 2 ट्रेड्स देखने को मिली। आपको बताता चलूँ कि जो 2 सिनेरियोज मैंने समझाया, जब भी 50 को अपसाइड क्रॉस करेगी मार्केट, RSI की वैल्यू मिडिल बैंड को अपसाइड क्रॉस करेगी, तो समझिए आपके पास जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और जब भी RSI वैल्यू मिडिल बैंड को डाउन साइड क्रॉस करेगी तो आपने समझ जाना कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा और हमें मार्केट आने वाले टाइम में गिरते हुए मिल सकती है। तो आपने इन चीज़ों की बेस पर ये ट्रेड लेनी है। ये एक सिनेरियो हो गया और इस बेस पर मैंने समझाया जब भी RSI की वैल्यू 50 से अबव होगी मींस अप ट्रेंड होगा और हमने लॉन्ग की पोजीशंस को प्लान करना है। और जब भी RSI वैल्यू 50 से लेस होगी तो आपने शॉर्ट की पोजीशन को प्लान करना है और आपने शॉर्ट के सिनेरियो को देखना है। ये हो गया हमारा एक केस। अब सेकंड केस समझाता हूँ। आपने डबल टॉप और डबल बॉटम के अबाउट तो सुना ही होगा, जो कि मार्केट में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। डबल टॉप हमारे लिए ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट एक डबल टॉप बना के जब भी मार्केट उसको उस एरिया से रिजेक्ट होती है तब हमारी मार्केट में डाउन साइड आती है, और जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनाती है तब मार्केट उस सिनेरियो में हमारे साथ अप साइड की तरफ हमें मूवमेंट दिखाती है। आपने ये सिनेरियो तो देखा ही होगा। अब आपने इस सिनेरियो को RSI में कैसे इंडिकेटर में कैसे यूज़ करना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम 1 आवर का ओपन करना है या 30 मिनट का। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप लोग ये चीज़ ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है वो 1 आवर या 30 मिनट का, ठीक है। तो आपको 1 आवर में बताता हूँ। डबल बॉटम जो पैटर्न होता है वो ऐसे होता है, मैं आपको चेक कराता हूँ। डबल बॉटम पैटर्न ऐसे होता है, जब भी मार्केट एक बॉटम बनाती है फिर अप साइड जाती है फिर डबल बॉटम बनाती है, तो आपकी डबल बॉटम पर एंट्री प्राइस अगेन से होनी चाहिए और आपको कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से जब भी अप साइड की तरफ होगी तो हमें यहाँ पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और आपने यहाँ पर अगर एंट्री ली होती तो मार्केट फिर उससे बाद अप साइड ही जाती है, ठीक है। ये हो गया डबल बॉटम पैटर्न। और जो डबल टॉप होता है वो सेम लाइक M पैटर्न होता है। मार्केट एक टॉप बनाती है फिर दूसरा टॉप बनाने जाती है, तो आपने दूसरे टॉप पर सेलिंग की पोजीशन प्लान करनी है प्रीवियस हाई का हाई का SL लगाकर। तो इस तरह ये आपके ट्रेड शॉर्ट की पोजीशन में आपके हक में जाती है और आप ये ट्रेड फिर प्रॉफिट में जाती है आपके, ठीक है। और आपकी शॉर्ट पोजीशन सक्सेसफुल होती है। ये सिनेरियो था डबल टॉप और डबल बॉटम का। ये सिनेरियो आपने किधर देखना है, RSI जो इंडिकेटर या जो लाइन है जो RSI की EM है, ये चीज़ आपने उसमें देखनी है। जब भी आपको यहाँ पर RSI पर जब भी मार्केट में 70 से अबव वैल्यू जाएगी या 30 के पास या 30 से लेस वैल्यू होगी, जो अगर आपको वहाँ पर डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिलता है तो आपने बाय या सेल करना है। अब आपको बताता हूँ, जब भी आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा आपने सेल की पोजीशन प्लान करनी है, और जब भी आपको डबल टॉप बॉटम पैटर्न देखने को मिलेगा तो आपने बाय की पोजीशन प्लान करनी है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको ये दूसरा केस समझा रहा हूँ, अब आपको इसकी एग्जांपल समझाता चलूँ। तो ये देखें मार्केट में यहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न दिखते हुए मिल रहा है। ये देखें मार्केट ने एक टॉप बनाया और फिर दूसरा टॉप बनाया, और ये वाले ये यहाँ पर इस प्राइस जोन पे बननी है। तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई। एक तो कंफर्मेशन ये कि 70 से अबव है वैल्यू। आपने सिर्फ इस कंफर्मेशन को नहीं देखना, आपने देखना डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न तो नहीं बना। तो आपने जब भी 70 से अप साइड देखना तो आपने डबल टॉप का पैटर्न देखना है। तो यहाँ पर डबल टॉप बनना है, तो मार्केट में अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होती और आपकी यहाँ पर ये तकरीबन सक्सेसफुल ट्रेड हो जाती है और आपकी 1:2 के हिसाब से आपका टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। तो इस तरह ये ट्रेड वर्क करती है और ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ठीक है। तो अब आपको सिनेरियो समझाता हूँ डबल बॉटम पैटर्न का जो सिनेरियो, वो क्या सिनेरियो कब काम आता है। तो इसी के साथ आप देखें जब भी मार्केट इधर आई है वैल्यू 28 के पास इसकी वैल्यू आई है, ये देखें यहाँ पर मार्केट ने एक तो इधर भी डबल प्राइस पर भी डबल बॉटम पैटर्न बनाया, और इधर देखें यहाँ पर भी हमें डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला। मैं आपको प्रॉपर जूम करके बताता हूँ। ये देखें एक बॉटम बनाया, सेकंड बॉटम ये बनाया, और उसके बाद मार्केट में अगर हमने लॉन्ग की पोजीशन प्लान की होती तो ये पोजीशन हमारे हक में जाती है, हमारी प्रॉफिट में ये ट्रेड जाती है और हमारा ये TP हिट करती। 1:2 के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली होती तो मेरा कितना प्रॉफिट बनता। देखें मेरा ये प्रॉफिट पिछले स्विंग लो का आपने SL रखा होता और मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया था। तो इस तरह ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने सिंपल 70 या 30 के रूल पे वर्क नहीं करना है कि 70 से अप साइड वैल्यू गई तो आपने शॉर्ट कर दिया, 30 से बिलो गई तो आपने लॉन्ग कर दिया। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपको मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3rd पॉसिबिलिटी बताऊँगा और उस पर प्रॉपर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, एक तो 50 से अप मीन्स अप ट्रेंड,
50 से बिलो मींस डाउन ट्रेंड, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को तलाश करना है या आपने ढूंढना है। तो और दूसरा सिनेरियो मैंने क्या समझाया, एक ये डबल टॉप पर आपने शॉर्ट की पोजीशन प्लान करनी है और डबल बॉटम पैटर्न पर आपने लॉन्ग की पोजीशन प्लान करनी है। और साथ ही साथ अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, आप ट्रेडर हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न तो आता ही होगा, तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी नजर रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ 2 पॉसिबिलिटी शेयर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो मजीद ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लाजमी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।